दोस्तों गर्मियां शुरू हो चुकी है और अगर आप लोग का बजट 40,000 से लेके 50,000 रुपए तक की है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट 2 टन एसी 3 स्टार वाले जो आपको 40,000 से लेके 50,000 की रेंज में मिल जाएगी। वैसे मैंने बेस्ट एसी अंडर 35,000 जहां पर 1.5 टन के 3 स्टार मॉडल को कवर करा था और बेस्ट 1.5 टन एसी के जहां पर मैंने 5 स्टार मॉडल को कवर करा था उसकी वीडियो आपको देखने मिल जाएगी, उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने लगभग 12 ब्रांड्स को कंपेयर करा है जो कि 2 टन के 3 स्टार मॉडल्स के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। मैंने सारे ब्रांड्स को इसके लिए कंसीडर करा है क्योंकि मेरे को कोई कंफ्यूजन चाहिए नहीं लोगों को कमेंट सेक्शन में कि ये वाले ब्रांड को क्यों नहीं लिया और वो वाले ब्रांड को क्यों लिया। तो इसीलिए मैं 12 के 12 ब्रांड्स को कवर अप करने वाला हूं। यहां पर इनके बीच में प्राइस डिफरेंस देखने मिलता है। कुछ ब्रांड्स आपको सस्ते में देखने मिल जाएंगे, कुछ ब्रांड्स आपको मिडिल कैटेगरी में देखने मिल जाएंगे और कुछ ब्रांड्स आपको ज्यादा प्राइस में मिलते हैं। और एक चीज दोस्तों, ये क्यों मिल रहे हैं और क्या इसमें से अच्छे ब्रांड्स हैं और कौन से लेना चाहिए वो सब आज वीडियो में बताऊंगा कि कौन से ब्रांड की तरफ जाना है और कौन से ब्रांड की तरफ नहीं जाना। दोस्तों ये वीडियो एक बहुत डिटेल कंपैरिजन होने वाला है। और एक चीज दोस्तों, जो भी मैं प्रोडक्ट बताने वाला हूं वो प्रोडक्ट को मैं नीचे फीचर करता हूं जहां फ्लिपकार्ट की लिंक्स देखने मिल जाएंगी फीचर्स के अंदर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अमेजॉन की लिंक देता हूं। दोनों के ऊपर आप चेकआउट कर लेना प्राइस क्या है क्योंकि अभी चल रहे हैं बहुत सारे बैंक ऑफर, जिस वजह से मैंने इन सारे बैंक ऑफर और कूपन कोड्स को कंसीडर करके ही प्राइस को मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश करी है। और जैसे आपको पता है कि समर सेल भी आने वाली है, इसीलिए ध्यान रखना, दोनों लिंक को चेक करना क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कोई भी एसी एक महंगा एसी खरीदे। एक चीज ध्यान में रखना, 1 टन एसी होने के लिए 3517 वॉट की कूलिंग होना जरूरी है और मतलब इसका एकदम क्लियर बनता है कि 2 टन एसी होने के लिए मिनिमम आपको 7000 वॉट की कूलिंग होना तो जरूरी है। बट अगर मैं तुमको एक चीज बोलूं कि ये 12 जो ब्रांड्स आपको जो मेरे हाथों के पास इनके लोगोस दिख रहे होंगे, इसमें से एक एसी की भी 100% कूलिंग कैपेसिटी पे 7000 वॉट की कूलिंग नहीं है तो फिर आप क्या बोलोगे? ये बिल्कुल सही है। ये सारे जो एसी है वो लगभग 1.7 टन से लेके 1.8 टन तक ही है। तो मेरे को लगा कि ये है, अगर हम लोग इसी कन्वर्टिबिलिटी में 110-120% वाली चीज को इग्नोर करें क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर स्टार रेटिंग में ही नहीं दिया है तो उसको क्यों कंसीडर करूं। बट यस, इट इज देयर, कन्वर्टिबिलिटी में 110% 120% तक होती है, बट ये एक कंडीशन के साथ आती है जो ब्रांड्स आपको बताती नहीं है। वैसे मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है जहां पर मैंने बताया है कि कैसे एक एसी को खरीदना है और कौन से वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको आपको ध्यान रखना है जो ब्रांड्स आपसे छुपाती है। तो मैंने कुछ 6 पैरामीटर्स ये वाली शॉर्ट के अंदर बताई है, 3 मिनट की शॉर्ट है, बहुत डिटेल में बताई है। इसको एक बार देख लोगे ना तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी पता चल जाएगी भाई आप लोगों को एसी बारे में पता ही नहीं थी। और एक चीज दोस्तों, जो एसी के ब्रांड्स होते हैं ना वो अपनी एनर्जी स्टार टेम्पलेट में अपना ईयरली कंजम्पशन लिखते हैं, यूनिट कंजम्पशन। बट मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जहां पर आप लोग एसी की 100 कूलिंग कैपेसिटी पे उसकी मंथली कॉस्ट और मंथली यूनिट कंजम्पशन निकाल सकते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बहुत डिटेलली कंपेयर करके ये वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूं। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसे ही कंटेंट बनाते रहूं तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नीचे मैं लिंक देता हूं वो मेरी सारी एफिलिएट लिंक है, अगर आप लोग वहां से कुछ भी खरीदते हैं तो बिना आपके प्राइस को 1 रुपए बढ़ाए या 1 रुपए कम करे भी यार आप ये चैनल की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नून, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों करते हैं ये 12 के 12 ब्रांड्स को कंपेयर। तो ये 12 ब्रांड में से 5 ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आपको 40 से 42,000 रुपए में मिल जाएंगे। अगर मैं 2 टन 3 स्टार की बात करूं जहां पर आपको ओनिडा, वर्लपूल, गोदरेज, वोल्टास और IF भी है, यहां पर इनके 2 टन 3 स्टार आपको 40,000 के नीचे इनफैक्ट 42,000 तक मिल जाएगा, जहां पर IF का लगभग 42,000 रुपीज के आसपास मिल रहा है। मैं यहां पर ये जो वैल्यू बोल रहा हूं ये इनके डिस्काउंटेड ऑफर के साथ है, तो डिस्काउंट भी आपको साथ ही साथ प्रोडक्ट के ऊपर दिख रहा होगा, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। साथ ही साथ वोल्टास आपको 40,000 के ऊपर मिल जाएगा। वहीं अगर मैं ओनिडा और वर्लपूल की बात करूं तो ये तो 38,000 रुपीज का मिलते हैं, मतलब ये चारों पांचों एसी आपको 40,000 के या 42,000 रुपए के रेंज में मिल रहे हैं। तो इसको मैं एक साथ कंपेयर कर रहा हूं। तो यहां पर मैं 2 एसी को तो सिंपली इग्नोर करने बोलूंगा, वो है ओनिडा और वर्लपूल, क्योंकि इन दोनों एसी में आपको पीसीबी पे वारंटी देखने नहीं मिलती। और अगर आप लोग को अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो पीसीबी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पीसीबी गया तो भाई एक बड़ा फटका पड़ने वाला है आपको जेब पे, क्योंकि ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो पीसीबी वारंटी नहीं है तो हम लोग वो एसी को कंसीडर नहीं करेंगे। और यहां पर मैं वोल्टास और IFV को इसीलिए इग्नोर करने बोलता हूं क्योंकि भाई दोनों के अंदर आपको सिर्फ एंटी डस्ट फिल्टर देखने मिल जाता है। IFV में थोड़ी कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, 6250 वॉट की, जहां पर ये 1.75 टन के ऊपर आ जाता है, बट एंटी डस्ट फिल्टर है। वहीं वोल्टास में तो उतनी भी नहीं है, 6000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है। गोदरेज ये रेंज में थोड़ा सा डिसेंट एसी बन के निकल जाता है। गोदरेज का अगर मैं बात करूं 2 टन 3 स्टार वाला, ये 2025 का मॉडल है, अगर आप लोगों को बता दूं, ऑलमोस्ट 39,500
500 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, ये अगर कूपन कोड लगा के, और मैं प्रोसेसिंग फ़ी छोड़ के ये बोल रहा हूँ, आप चेकआउट करिएगा ध्यान से। मैं फीचर में भी डाल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहती है। 6100 वॉट का इसके अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने मिल जाती है, जहाँ पर हम लोग अगर इसको डिवाइड करें 3517 वॉट से, तो ये ऑलमोस्ट 1.73 टन का AC है, जहाँ पर इसकी IC वैल्यू भी अच्छी देखने मिल जाती है। 3 स्टार होने के बावजूद 4.10 की IC वैल्यू देखने मिल जाती है, जो कि बाकी AC से कंपेयर करूं तो अच्छी है, जिस वजह से इसकी एनुअल कंजम्पशन भी कम आती है। 1153 यूनिट निकल के आती है, जो कि अच्छी है। वैसे मैंने मंथली कॉस्ट कंजम्पशन के लिए फॉर्मूला वापस से आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, इससे आप अपनी मंथली कॉस्ट कंजम्पशन भी निकाल पाएंगे। 5-in-1 कन्वर्टेबल है, मतलब इसको आप 100% कैपेसिटी पे तो चला पाएंगे, बट इसके जो कंप्रेसर है इसको 110% पे भी चला पाएंगे, जिसके वजह से इसकी कूलिंग कैपेसिटी बढ़ती है, पर थोड़ी बढ़ेगी, जिस वजह से 1.859 टन तक की पहुंच जाएगा। iSense टेक्नोलॉजी, एंटी माइक्रोबियल और सेल्फ क्लीन जैसे फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। और इसका जो PCB है ना, इसके ऊपर एक फायर प्रूफ मेटल गार्ड लगा हुआ है, जो कि एक प्लस पॉइंट मैं बोलूंगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो फिल्टर्स है वो एंटी डस्ट फिल्टर है, एक्टिव कार्बन, और साथ ही साथ एंटी वायरल नाइनो कोटिंग वाले फिल्टर है। ऐसा फिल्टर्स मैं बोलूं तो ये भी कोई एकदम बेस्ट फिल्टर्स नहीं है, बट अगर मैं बाकी 4 से कंपेयर करूं तो ये काफी अच्छे फिल्टर्स है। कंडेंसर जो कॉइल है और ट्यूबिंग है, ये AC के अंदर कॉपर की देखने मिलती है। वैसे तो सारे AC के अंदर वही है। 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है गोदरेज, और 10 साल की दे रहा है कंप्रेसर के ऊपर। सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस आपको अपने एरिया के हिसाब से जज करना है, बट मेरे हिसाब से अगर ये 5 AC में अगर मेरे से पूछोगे तो मैं गोदरेज के 2 टन 3 स्टार को यहाँ रिकमेंड करूंगा। प्रोडक्ट को भी कर दिया है फीचर और दे दी है लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बच गए हमारे 12 ब्रांड में से बच गए हैं 7, जिसमें से 4 ब्रांड्स के AC आपको 45,000 की रेंज में मिल जाएंगे, जहां पर आप हिताची, ब्लू स्टार, हायर और कैरियर के 2 टन के 3 स्टार को लगभग 45,000 में देखने मिल जाएगा, जहां पर कैरियर आपको 45,500 रुपीज में, हायर 45,200 रुपीज के आसपास, ब्लू स्टार आपको 44,500 रुपीज के आसपास, हिताची आपको 44,000 रुपीज के आसपास। डिस्काउंट भी ऊपर दिख रहे होंगे, उसको भी जरूर से चेकआउट करना, प्रोडक्ट फीचर और लिंक दोनों को कंपेयर करना, क्योंकि अभी डिस्काउंट है 10% भी और कुछ कूपन कोड भी चल रहे हैं। इन सबको सेग्रीगेट करके वो भी प्रोसेसिंग फी को हटा के मैंने निकाले हैं। और एक चीज, ये चारों जो मॉडल्स बताए हैं ना, ये 2025 वाले मॉडल है। तो अब ये 4 ACs में अगर मेरे को बॉटम पे किसी को रैंक करना होता तो मैं यहाँ पर रैंक करता हायर के 2 टन 3 स्टार को। देखो ओवरऑल अच्छा AC दिखता है, देखने में बहुत अच्छा AC है, फीचर वाइज भी बहुत अच्छा दिखता है, बट एक चीज इसमें नहीं मिलती, वही है एंटीबैक्टीरियल फिल्टर। बाकी अगर मैं बात करूं कूलिंग की तो 6300 वॉट की कूलिंग है, जो कि 1.79 टन बना देती है ये AC को, और 4.10 की IC है, जो कि मेरे अगर मैं चारों की बात करूं तो सबसे ज्यादा IC वैल्यू इसमें मिलती है। इस वजह से इसका एनुअल एनर्जी कंजम्पशन भी कम निकल के आता है, 1189 यूनिट निकल के आता है। 7-in-1 कन्वर्टेबल है ये AC, ट्रिपल इन्वर्टर जैसे फीचर्स इन लोग बोलते हैं, बट एंटीबैक्टीरियल फिल्टर, जो कि मेरे हिसाब से एक डस्ट फिल्टर जैसा ही है, जो कि मेरे को लगा कम है। और नॉइज लेवल की अगर मैं बात करूं तो 34 डेसिबल से लेके 42 डेसिबल तक की आवाज करता है यहाँ पर। बट यहाँ पर ट्यूबिंग कॉलिंग आपको सब कॉपर की देखने मिल जाती है। और बट एक चीज और है जो हायर में आपको देखने मिलती है, जहां पर कंप्रेसर के ऊपर आपको 12 साल की वारंटी मिलती है और 5 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पे, जहां पर PCB भी इंक्लूडेड है, जहां पर इसका जो हाइपर PCB है वो स्टेबलाइजर फ्री है मेरे हिसाब से। बट मैं बॉटम पे रैंक करूंगा इसके फिल्ट्रेशन की वजह से। नंबर 3 पे अगर मेरे को यहाँ रैंक करना होता तो मैं यहाँ पर वापस से ब्लू स्टार के 2 टन 3 स्टार को रैंक करता। अगेन इसके अंदर भी फिल्ट्रेशन वाला ही प्रॉब्लम है। पहले मैं बात करता हूँ ओवरऑल फीचर की। 6350 वॉट की कूलिंग है, मतलब थोड़ा ज्यादा इसमें कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जिस वजह से ये 1.80 टन बन जाता है। IC वैल्यू 3.90 की देखने मिल जाती है, जहां पर ये 1260 यूनिट निकाल के देता है ईयरली। वैसे मैं मंथली कॉस्ट कंजम्पशन वाला फॉर्मूला वापस से डिस्प्ले कर रहा हूं, जैसे आप अपनी मंथली कॉस्ट कंजम्पशन निकाल सकते हैं। ये 100% कूलिंग कैपेसिटी है, उसको चेंज करो भाई, इतना तो आप कर ही सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग करो, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। 5-in-1 कन्वर्टेबल है ये AC, और एक चीज वाईफाई वगैरह सब है ये AC के अंदर। और मैं चारों AC बता रहा हूं, उसमें सब में वाईफाई वगैरह देखने मिलता है। 110% कैपेसिटी पे आप चला पाएंगे इसको। 5-in-1 कन्वर्टेबल AC है, हेक्साकूल इन्वर्टर कंप्रेसर है, जहां AI पे काम करता है। AI वाला फीचर भी आपको इसके अंदर देखने मिलता है। नॉइस 38 डेसिबल से 48 डेसिबल तक की आपको सुनाई देगी आउटडोर यूनिट की बात करूं। और वहीं आपको कॉपर कॉइल ट्यूबिंग कॉपर की देखने मिलती है, और एक एंटी करोसिव कोटिंग ऊपर देखने मिल जाएगी। कुछ ना कुछ उन लोग स्पेसिफिकली हर ब्रांड मेंशन करता है, इसके लिए बार बार इसको मेंशन आउट नहीं करूंगा। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो 5 इयर्स की आपको प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी है, और 10 साल की आपको इसके कंप्रेसर पर वारंटी देखने मिल जाएगी। PCB भी कवर है ब्लू स्टार के इसमें। वहीं अगर मेरे को सेकंड पे अगर इसको रैंक करना होता तो वो होता भाई यहाँ पर हिताची का 2 टन 3 स्टार, जो आपको 44,000 रुपीज का मिल रहा है। हिताची की भाई कूलिंग आउटस्टैंडिंग है, आप मानो ना मानो, हिताची इज वन ऑफ द पिनेकल साइड। अगर मैं AC कैटेगरी में बात करूं, 3600 वॉट की आपको इसके अंदर कूलिंग देखने मिल जाती है। 1.79 टन की आपको इसके अंदर इसकी टनेज देखने मिल जाती है, और इसके अंदर
अंदर 3-in-1 मोड्स है, मतलब इसमें एक पैंडेबल मोड है, जिस वजह से आप इस एसी को 100 नहीं 110% कैपेसिटी पे चला पाओगे। जिस वजह से ये एसी 1.9 टन के ऊपर की आपको टनेज देता है, जो कि काफ़ी बढ़िया मैं बोलूँगा। 77 यूनिट अगर मैं ईयरली कंजम्पशन की बात करूं, बट मैं मंथली कॉस्ट कंजम्पशन का फॉर्मूला वापस से डिस्प्ले कर रहा हूं, वापस से आप कैलकुलेट करो। कंफ्यूजन है पूछो, इन्वर्टर कंप्रेसर आपको देखने मिल जाएगा ये एसी के अंदर। और एक चीज़ जो एसी के अंदर देखने मिलता है, इसके अंदर फिल्ट्रेशन में आइस क्लीन पावर्ड फ्रॉस्ट वॉश आपको टेक्नोलॉजी देखने मिलती है ये एसी की वजह से, जिस वजह से आपको काफ़ी क्लीन हवा आने वाली है। और ये बहुत कम आवाज़ करता है ये एसी, ऑलमोस्ट 34 डेसिबल से लेकर 38 डेसिबल तक की आवाज़ करेगा ये एसी। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी देता है कंप्रेसर पे हिताची। वहीं अगर इन 4 में से मेरे को अगर रिकमेंड करना होता और अगर मेरे को बाय करना होता तो मैं जाता कैरियर के 2 टन 3 स्टार मॉडल की तरफ। ये थोड़ा महंगा ज़रूर है बट बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। वैसे हिताची भी बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, बट ये दोनों में अगर मेरे को रिकमेंड करना तो कैरियर में रिकमेंड करता। पहली बात तो 6300 वॉट की इसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी देखने मिलती है, जिसकी वजह से वापस से 1.79 टन तक निकल के आ जाता है। आईसीआर वैल्यू भी एकदम कोई बेस्ट नहीं है, 3.90 की है, जहां पर ईयरली यूनिट कंजम्पशन 1249 यूनिट निकल के आता है। मंथली कॉस्ट कंजम्पशन का फॉर्मूला वापस से बता रहा हूं, इसको वापस से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट 6-in-1 कन्वर्टेबल है, जहां पर आप इसको 110 नहीं 120% के कैपेसिटी पे चला पाओगे। अगेन 120% पे चला नहीं पाओगे, बट 110 के ऊपर ही चला पाओगे, जिस वजह से इसकी कूलिंग कैपेसिटी अगेन 2 टन तक जाती है। 200 से 220 स्क्वायर फीट का एरिया भी है, कूलिंग अच्छी मिलने वाली है ये एसी के अंदर। और इसका जो फैन दे रखा है ये एसी के अंदर, वो 580 CFM की एयर डिलीवरी देता है। स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा, साथ ही साथ एक हिडन डिस्प्ले भी देखने मिलता है ये एसी के अंदर। इसके अंदर फिल्ट्रेशन में यहाँ पर कैरियर बहुत अच्छा है एसी में बोलूंगा, क्योंकि ड्यूअल फिल्ट्रेशन देखने मिलता है, जहाँ पर HD और एक PM 2.5 माइक्रोन का फिल्टर देखने मिलता है। मैं बोलता हूँ भाई एसी के अंदर फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। हम लोग एसी बंद कमरे में लगा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग खिड़की से लेकर दरवाजे सारी चीज़ें बंद कर रहे हो, तो फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट ही है। 38 डेसिबल तक की ये आवाज़ करता है। अगर मैं आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट की बात करूँ तो इंडोर यूनिट काफ़ी साइलेंट है, बट आउटडोर यूनिट 38 से 44 डेसिबल तक की आवाज़ करता है। कंडेंसर कॉइल, ट्यूबिंग कॉइल आपकी इसकी कॉपर की, वैसे सारे एसी के अंदर कॉपर की है। और आपको एक एंटी करोसिव कोटिंग भी देखने मिल जाएगी। आपको इसके अंदर 10 साल की कंप्रेसर पर, 5 साल की पीसीबी पे और 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिल जाएगी। तो मेरे ने ये 4 एसी को रैंक कर दिया है। होपफुली आप लोग को भी ये डिटेल कंपैरिजन समझ में आया होगा और आपको नहीं लगा होगा कि भाई मैं कोई भी एक एसी को फेवर कर रहा हूँ। मैं बहुत डिटेल में इसको कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने डिटेल में इसको कंपेयर करने के बाद बता दिया है कि मेरा फेवरेट कौन सा है। वैसे मैंने प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, जहां आपको फ्लिपकार्ट की लिंक देखने मिलेगी और नीचे आपको मैं अमेजॉन की लिंक भी देता हूं। दोनों एक बार वापस से चेक कर लेना, लेने टाइम दोनों एसी के लिंक्स आप चेक कर लेना किस में कम ऑफर आपको मिल रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा पैसा स्पेंड करें। सो दैट्स इट। सो दोस्तों बच गए हमारे 3 एसी जो आपको 50,000 की रेंज में मिल जाएंगे, जहां पर पैनासोनिक, सैमसंग और LG के 2 टन 3 स्टार वाले मॉडल्स आपको 50 से 52,000 रुपए के देखने मिल जाएंगे। अब आप लोग बोलोगे भाई डाइकिन किधर है, पर डाइकिन एक अच्छा एसी है, बट डाइकिन का एसी ये रेंज में मिलता नहीं है सरप्राइजिंगली भाई लोग। दैट्स द रीज़न मैंने उसको निकाला नहीं है उस केस के अंदर। तो मेरे को नहीं करना था कि भाई डाइकिन का एक एसी कंसिडर करूँ। डाइकिन के एसी अच्छे होते हैं बट ये रेंज में नहीं आ रहे थे। अब ये 3 एसी की अगर मैं बात करूँ तो तीनों एसी में आपको 2025 के मॉडल देखने मिल जाते हैं और काफ़ी तगड़े एसी है। अगर मैं तीनों एसी की मैं अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर 3rd रैंक यहाँ पर करूँगा LG के 2 टन 3 स्टार को, जो आपको 52,500 रुपीज़ का मिल रहा है। सारे कूपन कोड डिस्काउंट लगाने के बाद भी ये 52,500 रुपीज़ का ही मिलता है। इससे कम आई डोंट थिंक सो। प्रोसेसिंग फी को भी निकाल के मैंने कंसिडर करा है। 6300 वॉट की आपको इसके अंदर हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी देखने मिल जाएगी 100% पे, जहां पर ये 1.7 टन की कूलिंग देगा आपको, जहां पर 4 की आईसीआर मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। जहां पर ईयरली यूनिट अगर मैं बात करूँ तो 1218 यूनिट आपको ईयरली देखने मिल जाएगा और इसका एक डाइट मोड भी देखने मिलता है LG के अंदर, जहां पर ये कंज्यूम करता है 252 वॉट। और ये जो मैं कूलिंग कैपेसिटी बोल रहा हूँ ना, ये 100% पे है, ये याद रखना। और एक चीज़ दोस्तों, ये 6-in-1 कन्वर्टेबल एसी है, जहां पर आप इसके अंदर एक विराट मोड देखने मिलता है, जहां पर आप ये एसी को 116% कैपेसिटी पे चला पाएंगे। एस्टेरिक मार्क मतलब इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, जहां पर ये डिपेंड करता है, कहीं ये 107, 108 वॉट, मतलब ऑल टुगेदर मैं बोलूँ तो 108% कैपेसिटी मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर देखने मिलता है जो AI पे चलता है, जिस वजह से ये एसी करता है बहुत कम आवाज़। ऑलमोस्ट 31 डेसिबल से लेकर 34 डेसिबल तक आवाज़ करता है ये एसी। अगर मैं बात करूँ फिल्ट्रेशन की तो आपको इसके अंदर HD फिल्टर देखने मिल जाएगा, साथ ही साथ इसके अंदर एक एंटी वायरल प्रोटेक्शन भी देखने मिल जाती है। LG
ये यहाँ पर 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देता है, 5 साल की इसकी पीसीबी पे वारंटी देता है और 10 साल की इसके कंप्रेसर पे वारंटी देता है। ऑटो क्लीन, स्टेबलाइजर फ्री, एडीसी सेंसर, 6 स्पीड कंट्रोल और 4-वे स्लिंग जैसे आपको ऑप्शन भी इसके अंदर देखने मिलते हैं। ये एलजी के एसी में एक सेल्फ डायग्नोसिस वाला फीचर देखने मिलता है, जहां पर ये एसी आपको थिंक क्यू ऐप से अगर आप इसको चेक करोगे एसी को कनेक्ट करके, तो आपको ये कौन से स्पेसिफिक पार्ट में डिफेक्ट है उसको ये ट्रैकिंग देता है कि आप लोग को वही चीज़ को रिपेयर करना है। बट एक चीज़ है कि ये एसी के अंदर आपको वाईफाई नहीं मिलता, जो कि ये रेंज में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ओवरऑल अच्छा एसी है। नंबर 2 और 1 पे मैं ऐसा नंबर 2 1 नहीं बोलूँगा, मेरे को लगता है दोनों एसी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर पैनासोनिक और सैमसंग का, तो दोनों एक साथ में कंपेयर करता हूँ, जहाँ पर पैनासोनिक और सैमसंग दोनों आपको लगभग 50,000 रुपीज़ में लेके मिल जाएंगे, कंसिडरिंग और बैंक ऑफर और साथ ही साथ प्रोसेसिंग फी को रिमूव करके। अगर मैं बात करूँ तो आपको पैनासोनिक में 6200 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने मिलती है, बट सैमसंग में 6300 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने मिलती है। आईसीआर वैल्यू भी सरप्राइजिंगली यहाँ पर सैमसंग में ज़्यादा है, जहाँ पर 4.20 की आईसीआर वैल्यू देखने मिलती है और वही पैनासोनिक में 3.95 की आईसीआर वैल्यू देखने मिलती है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि सैमसंग कूलिंग वाइज बेटर है। 2 टन 3 स्टार की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर यूनिट कंजम्पशन की अगर मैं ईयरली की बात करूँ तो 1215 यूनिट पैनासोनिक कंज्यूम करेगा, वहीं 1159 यूनिट इसका सैमसंग कंज्यूम करेगा। बट एक चीज़ याद रखना, सैमसंग का वोटेज कंजम्पशन भी ज़्यादा था, पर फिर भी ये पावर कंजम्पशन कम ले रहा है। मैंने वैसे तो मंथली पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला वापस से डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट यहाँ पर पावर सेविंग में भी और कूलिंग में सैमसंग बेटर है। वहीं अगर मैं कन्वर्टिबिलिटी की बात करूँ तो पैनासोनिक 7-in-1 कन्वर्टेबल है, जिस वजह से इसमें कन्वर्टिबिलिटी वाले ऑप्शन ज़्यादा देखने मिलते हैं। हाई कैपेसिटी पे भी आप इसको चला जाएंगे और इसके अंदर एक मिराई आपको टेक्नोलॉजी देखने मिलती है, जहाँ पर आप मेटा टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इन शॉर्ट आप इसको एआई से सारी चीज़ों का ट्रैक कर पाएंगे। मिराई मतलब मेटा टेक्नोलॉजी, मतलब अगर आप लोग के पास पैनासोनिक की मल्टीपल अप्लायंसेस है तो आप सबको एक ही ऐप से कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे ही सैमसंग में भी है। 5-in-1 कन्वर्टेबल है, जहां पर आपको इसके अंदर bespoke एआई देखने मिलता है, जहां पर आप इसके कंप्रेसर को 120% पे चला पाएंगे। अगेन ये 120% एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा मैं, आप कंसिडर करके चलो कि 108 से 110% ही होता है, क्योंकि इतने हाई कैपेसिटी पे नहीं चलता भाई वोल्टेज, नहीं तो एनर्जी स्टार टेम्पलेट पे दे देते थे। वहीं अगर मैं बात करूं एआई इन्वर्टर कंप्रेसर है, अगेन bespoke भी उसी तरीके से। अगर आपके पास सैमसंग के मल्टीपल अप्लायंसेस हैं तो आप एक ही साथ उनको ऐप के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि काफी अच्छा लगा। यहां पर फिल्ट्रेशन में वापस से पैनासोनिक यहां पर लीड लेता है। PM 0.1 माइक्रोन का फिल्टर है, जो कि बेस्ट है अगर मैं सारे ब्रांड्स को भी कंसीडर कर लूं। वहीं सैमसंग के अंदर हम लोग को एक कॉपर एंटीबैक्टीरियल फिल्टर और एक फिल्टर प्लस, जो कि ऊपर आपको देखने मिलता है। मतलब फिल्ट्रेशन वाइज डिसेंट है, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वहीं आवाज़ भी सैमसंग का एसी ज़्यादा करता है, अगर 53 से 50 डेसिबल, पर ये आउटडोर यूनिट का है। बहुत सारे पिछली बार मैंने बोल दिया था, लोग बोले भाई ये आउटडोर यूनिट का है, पर हाँ पर है ना भाई, आवाज़ तो करता ही है ज़्यादा। वहीं पैनासोनिक कम आवाज़ करेगा, ऑलमोस्ट 38 से 44 डेसिबल तक की आवाज़ करेगा। वहीं आपको कॉपर कंडेंसर कॉइल और ट्यूबिंग दोनों एसी में आपको कॉपर की देखने मिल जाएगी। साथ ही साथ ये दोनों एसी में आपको एक करोसिव रेसिस्टेंट वाली कोटिंग भी देखने मिल जाती है। मतलब दोनों एसी में ऐसा कोई अलग सा चीज़ नहीं है। वहीं अगर मैं वारंटी की बात करूं तो सैमसंग 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता है और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी देता है। 5 साल की पीसीबी पे भी वारंटी कवर है। वहीं अगर मैं पैनासोनिक की बात करूं तो आपको 10 साल की कंप्रेसर पे, 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर और 5 साल की पीसीबी पे वारंटी देखने मिलती है। मेरे हिसाब से कूलिंग वाइज देखा जाए तो सैमसंग बेटर है, फिल्ट्रेशन और नॉइस के हिसाब से देखा जाए तो पैनासोनिक बेटर है। मेरे हिसाब से दोनों एसी काफी ज्यादा तगड़े लगे मेरे को, और 50,000 रुपए में मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मैंने दे दी है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ कर दिया है प्रोडक्ट को फीचर, वाईफाई के साथ भी चलते हैं। मेरे हिसाब से 40,000 से लेके 50,000 की रेंज में ये सारे एसीज को मैंने कंपेयर कर लिया है, और मेरे हिसाब से 2 टन के 3 स्टार में जो मैंने रिकमेंड करे, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई और एसी है जो ये रेंज में इससे बेटर है। वैसे मैं 2 टन 5 स्टार की वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगा, तो तब तक के लिए अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, पूछो। मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको चेकआउट करो। कोई डाउट है तो पूछो। तब तक के लिए मैं 2 वीडियो यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।